तो भाई फाइनली WWE जो है वो जा चुका है नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स एरा स्टार्ट हो चुका है मंडे नाइट रॉ का, और मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड बहुत ही शानदार है भाई। और जो ये ड्रोन शॉट्स देखने को मिले ना भाई, जो ये ड्रोन जो हर जगह पर घूम रहा था पूरे डोम में भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत मजा आया भाई। और सबके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। शो स्टार्ट होता है भाई, और एक बड़ी सी इमारत होती है बीच में भाई, पूरे अरीना के बीच में, क्योंकि अरीना गोल है भाई, तो यहाँ पर बीच में एक बड़ी सी इमारत होती है जिसके ऊपर काफी कुछ चल रहा होता है। एक स्क्रीन होती है बहुत बड़ी। बाद में पता चलता है कि भाई वो एक पर्दा था और कुछ नहीं। मुझे तो लगा था कि भाई सच में इतनी बड़ी स्क्रीन होने वाली है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं, उसी पर्दे के पीछे छुपे हुए थे भाई। पर्दे के पीछे ट्रिपल एच है भाई, आप समझ जाओ। तो ट्रिपल एच जो है इस शो की स्टार्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि तैयार हो जाओ एक नेटफ्लिक्स एरा के लिए, आर यू रेडी। उसके बाद अंधेरा छाता है, एंड देन यहाँ पर द रॉक द फाइनल बॉस द पीपल चैंपियन आता है, क्योंकि भाई एक्चुअल में भाई पीपल चैंपियन ही आता है भाई। जिस तरीके से आज बिहेव किया है भाई उसने, जिस तरीके से भाई उसने सबकी तारीफ की है, कोडी रोड्स के गले तक लग गया भाई। तो भाई वो एक्चुअल में भाई वो द फाइनल बॉस नहीं, पीपल चैंपियन बन के आया था, कैरेक्टर ब्रेक करके आया था। अभी अच्छा नहीं बनाया वो, बस ये समझ लो। ट्राइबल कॉम्बैट को इंट्रोड्यूस करता है, ट्राइबल कॉम्बैट होता है शो के ऊपर, काफी मजा आता है उसमें। कैमिनोस भी घुस जाता है भाई, और फिर कोडी रोड्स का भी इंटरप्शन होता है। एंड में रोमन रेंस 2 स्पीयर हिट करके इस मैच को जीत जाता है और ओटीसी बन जाता है। द रॉक यहाँ पर वापस आते हैं, हाई चीफ होने के नाते वो उला फला पहनाते हैं रोमन रेंस को, और उसे अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करते हैं। और इन सब चीजों के बारे में पूरा ब्लड लाइन, द रॉक, रोमन रेंस, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तुम जाकर वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम जो है पूरे मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं कि मंडे नाइट रॉ कैसा था भाई, और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर था तो कैसा था भाई। तो भाई एक्चुअल में बात करते हैं पूरे मंडे नाइट रॉ के बारे में। सबसे पहले भाई इस डोम से स्टार्ट करते हैं। ये जो अरीना था भाई, जिस स्टाइल का ये अरीना था और जिस तरीके से भाई ड्रोन शॉट्स के जरिए हमें ये सब कुछ दिखाया जा रहा था भाई, बहुत खूबसूरत भाई, सच में भाई जन्नत जैसा लग रहा था। और भाई बहुत बढ़िया भाई, मतलब भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई जो भी अरीना इन्होंने सेटअप किया है भाई एक रॉ के लिए, तो भाई बहुत ही बढ़िया भाई। मुझे तो सच में बहुत मजा आया, और मेरी तो आंखें फट गई थी भाई, इतने सारे लोग और इस तरीके का अरीना देखकर भाई, बहुत बढ़िया भाई। उसके अलावा भाई बैक स्टेज में यहाँ पर पार्टी चल रही होती है वीआईपी लाउंज में। काफी सारे एक्ट्रेस और जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो रिंग साइड पर बैठे हुए होते हैं। अरीना में ब्रॉन ब्रेकर होते हैं, एक्सपैक होते हैं, हमारे टैग टीम चैंपियंस होते हैं, हमारी नई वुमेन्स चैंपियन ट्रिफनी स्ट्रैटन होती है, निकी बेला भी यहाँ पर होती है, और सबसे बड़ी बात है स्टेफनी मैकमैन होती है भाई। स्टेफनी मैकमैन को देखकर भाई काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद पूरा जो माहौल है वो हो जाता है स्काई ब्लू भाई। रेड ब्रांड जो स्काई ब्लू में बदल जाता है, क्योंकि शो पर आते हैं जॉन सीना। तो भाई वैसे तो हम जॉन सीना को नहीं देख सकते, लेकिन आज हमें जॉन सीना देखने को मिल ही जाते हैं। फाइनली जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं, और वो कहते हैं कि ये चीज पहले ही काफी लोग कह के जा चुके हैं, लेकिन हम जो है नेटफ्लिक्स एरा में आ चुके हैं, ये काफी बेहतर चीज है। मतलब कि भाई जॉन सीना भी वही भाई तारीफों के पुल बांधते हैं कि भाई नेटफ्लिक्स ऐसा आ चुका है, एरा जो है काफी बढ़िया चल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का बूम आने वाला है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जॉन सीना, लेकिन जब खुद की बात आती है तो भाई बहुत नीची बातें करते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं भाई। वो कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं किन किन बंदों से लड़ सकता हूँ। जॉन सीना जो है लोगन पॉल से लड़ सकता है, ड्रू मैकिंटायर से लड़ सकता है, कोडी रोड्स से लड़ सकता है, सीएम पंक से लड़ सकता है, लेकिन क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है? ऐसी बातें करते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता है? तो जॉन सीना कहते हैं कि ऐसा लोगों को लगता है कि जॉन सीना ये सब कर सकता है, लेकिन जब जॉन सीना खुद इन सब चीजों के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वो नहीं कर सकता है ये सब कुछ। काफी दिल दुखाने वाली बातें जॉन सीना बोलते हैं भाई। हम इतने हाइप अप हो चुके हैं कि भाई जॉन सीना ये करेगा वो करेगा, लेकिन जॉन सीना बोलता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन जॉन सीना कहते हैं, इसका वो एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि चीजों को मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। मैं जो है अब यहाँ पर लोगों की समस्या नहीं बढ़ा सकता। अब जो है ये फाइनल चीज है, मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जो करूंगा वो बढ़िया करूंगा। लेकिन मैं बढ़िया क्या कर सकता हूँ? क्या मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ? वेट अ मिनट, मेरे पास एक आइडिया आया भाई। फिर वो अचानक से बोल पड़ते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ, ये आखिरी रॉयल रंबल है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, तो क्यों ना तुम लोगों को एक इस तरीके से थैंक यू बोला जाए कि मैं रॉयल रंबल जीतू, रेसलमेनिया में एक इतिहास बनाऊं। तो वो भाई यहाँ पर रॉयल रंबल में अपनी एंट्री को पक्का कर देते हैं कि वो रॉयल रंबल में होने वाले हैं। बस भाई यही बोलने आए थे जॉन सीना, और यहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई काफी अजीब से वर्ड्स का उन्होंने यूज किया कि भाई जैसे वो कुछ करने भी आए हैं, कुछ नहीं भी करना चाहते लेकिन कर भी रहे हैं। मतलब कि भाई वो हमें उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं भाई, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हम जानते हैं वो जो एक बड़ा सा हील टर्न लेने वाले हैं और फिर कहेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते हो। पूरा अरीना जो है घटिया है, तुम लोग घटिया हो, और पीछे जो लॉकर रूम है वो तो सबसे वाहियात है। ये ऐसे वर्ड्स भाई मैं जॉन सीना के मुंह से सुनना चाहता हूँ। पता नहीं कब सुनाएगा, लेकिन भाई मजा आएगा जब भी सुनाएगा। देखते हैं कि भाई जॉन सीना क्या करते हैं। तो जॉन सीना ऐसी बातें बोलकर बैक स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोगन पॉल की क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो ये कहता है कि देखो यहाँ पर
पर इतने सारे लोग आए हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए। भाई तुम में से कौन है जो लोगन पॉल को देखने के लिए टीवी ऑन किया होगा, बताओ मुझे। वेल कोई बात नहीं भाई, लेकिन लोगन पॉल के लिए जो क्लिप है वो सीधा जॉन सीना के जाने के बाद दिखाई गई। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि WWE जो है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एक्चुअल में करवा रही हो कहीं ना कहीं पर। वेल उसके बाद जो है जॉन सीना वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर इंटरव्यू भी देते हैं, जहाँ पर वो अपने इकोनॉमिक्स और जो प्रोटोटाइप कैरेक्टर्स हैं उनके रिटर्न का भी टीज करते हैं कि वो शायद आ सकते हैं। और जो वर्ल्ड टाइटल का रेन है वो अपने आप को वापस डालना तो चाहते हैं, लेकिन वो काफी मुश्किल है, लेकिन जब डिमांड होगी तो वो जरूर करेंगे। और वो रिटायर की तरफ जा रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो WWE के पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें फायर कर सकती है, उन्हें रोक सकती है, लेकिन वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो इसलिए भाई करने दो जॉन सीना जो करने वाले हैं, हमें बस इंजॉय करना है, लेकिन भाई जो करना अच्छा करना, हमें तुम्हारे ये दुख दर्द नहीं सुनने, लोगों को ऊपर मत चढ़ाओ तुम, ठीक है। अब तुम्हारा टाइम है भाई, ये एक साल ही तो है, जॉन सीना को ऊपर लाओ भाई, मैं तो यही कहूंगा। तुम बताओ भाई, तुम जॉन सीना को ऊपर आता हुआ देखना चाहोगे या फिर जॉन सीना सिर्फ आकर दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करे, सिर्फ वो देखना चाहोगे? पहली बात तो भाई जाकर जॉन सीना को कोई ये समझाओ कि सिर्फ खुद हारकर दूसरे को जिताने से लोग ओवर नहीं होते। ऐसे तो भाई ऑस्टिन थ्योरी और सोलो सिकोआ भाई कब के रोमन रेंस बन चुके होते। और रोमन रेंस की बात करें तो भाई रोमन रेंस भी भाई शायद 2017 में ही नो मर्सी में जब जॉन सीना को हराया था, तभी जो है सबके चहीते बन जाते, और जहां पर आज वो हैं वो 2017 में ही पहुंच जाते भाई। तो भाई जॉन सीना को समझाओ भाई, ऐसे खुद हारने से और दूसरों को जिताने से तुम उनको ओवर नहीं कर सकते, ऊपर से ओवर शैडो जरूर हो जाते हैं भाई, क्योंकि भाई उनके अच्छे दिन तो नहीं चलते हैं जो भी जॉन सीना को हरा देते हैं। मतलब मैंने तो नहीं देखा भाई, सोलो को देख लो भाई, हार गया ना सोलो भाई, उसने तो एक स्ट्रीक रख दी थी भाई जॉन सीना को हराने के बाद, खुद इतने मैचेस हारा कि भाई अंडरटेकर भी ना हारा होगा रेसलमेनिया में इतने मैचेस। और ऑस्टिन थ्योरी भाई उसको देख लो भाई, कहां मुझे नेक्स्ट जॉन सीना समझ रहे थे, आज देखो भाई कहीं पर नजर भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से नजर आता है। तो भाई यही है भाई, जॉन सीना श्राप भी देता है भाई इसके साथ साथ, हरा लो और जॉन सीना को। वेल कोई बात नहीं भाई, अब जो है जॉन सीना जीतेगा, तो भाई तुम जीतो और उसके बाद जो है लोगों को हराओ और फिर उनको लाइमलाइट, उनको स्पॉटलाइट मिली जाएगी भाई। वेल इसके बाद जो है शो के ऊपर लिव मॉर्गन आती है, क्योंकि शो के ऊपर होता है वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो भी इंटरफेयर करते हैं। रिया रिप्ली जो है एक पावर बॉम्ब हिट करती है अनाउंसर डेस्क के ऊपर रिंग साइड पर, भाई डेस्क नहीं टूटता है, रिंग के अंदर आती है, रिपटाइड हिट करती है, किक आउट कर देती है भाई लिव मॉर्गन, और तोते उड़ जाते हैं रिया रिप्ली के। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो वर्ल्ड टाइटल को जो है रिंग के अंदर फेंक देता है कि लो टाइटल शॉट से जीत जाओ, और रखेल रॉड्रिगेज जो है वो ध्यान भटका देती है रिया रिप्ली का, और लिव मॉर्गन अपना ओब्लिवियन फिनिशर हिट करती है, पिन होता है, लेकिन यहाँ पर भी किक आउट। उसके बाद लिव मॉर्गन काफी ट्राई करती है मैच को जीतने का, लेकिन वो नहीं जीत पाती है। एंड में रिया रिप्ली कहती है कि ना ना मुन्नी, तुझसे कुछ ना हो पाएगा। रिया रिप्ली लगाती है यहाँ पर लगातार 2 रिपटाइड पिन, होता है 1 2 3, और फाइनली मेरी प्रेडिक्शन काफी सही साबित हो जाती है, काफी नहीं मतलब भाई सही ही साबित हो जाती है। रिया रिप्ली बन जाती है हमारी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। एंजॉय करती हैं अपने मोमेंट को। यहाँ पर जो है वो तभी डोमिनिक आ जाता है कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, वर्ल्ड टाइटल तुम्हें मिल गया, मैं भी अब तुम्हारा। तो रिया रिप्ली कहते हैं कि आजा आजा लो बोलो। उसके बाद भाई रिपटाइड भी हिट होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, देन कहते हैं कि जा जा कहीं और जाके अपनी शान पत्ती चला, और रिया रिप्ली जो है अपने वर्ल्ड टाइटल के साथ एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर घंटा बज जाता है और अमेरिकन राइडर यहाँ पर आ जाता है भाई, यानी कि अंडरटेकर, वो भी गड्डी वाले भाई। मतलब भाई मैं इस गड्डी में शायद डेमियन प्रीस्ट को देखना चाहता था कि भाई सेम ऐसी एंट्रेंस अंडरटेकर नहीं डेमियन प्रीस्ट करे, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली के साथ वो एंजॉय करते हैं, इस मोमेंट को काफी खास बना देते हैं अंडरटेकर। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं अपनी गड्डी को लेकर। उसके बाद शो के ऊपर जे उसो अपनी एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका मैच ड्रू मैकिंटायर से होने वाला है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर ट्रिस स्कॉट भी आते हैं जो अपना गाना गा रहे होते हैं, और यहाँ पर हीट सेलिब्रेशन हो रहा होता है। उसके बाद शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर भी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन जे उसो को भाई पता नहीं क्या चल होती है, जाकर सुसाइड डाइव हिट कर देता है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उल्टा। फिर ड्रू मैकिंटायर उसे एक बेली टू बेली सुप्लेक्स हिट करते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है। और पूरे मैच में भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों सिर्फ जो है वो सिर्फ पंचेस वगैरह ही बरसा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जे उसो एक सुपर किक मारता, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो एक फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाता, बस ऐसे ही चल रहा था भाई मैच। एंड में यहाँ पर जे उसो स्पीयर हिट करने आता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पलटवार करते हैं। उसके बाद ये दोनों भागते हैं रिंग, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एक क्लेमोर हिट कर देता है जे उसो के चेहरे के ऊपर, पिन होता है 1 2, लेकिन किक आउट कर देते हैं जे उसो। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आता है तो वो बुरी तरीके से हाथों से कोहनी से बजाता है जे उसो को। उसके बाद क्लेमोर के लिए रेडी होता है, लेकिन भाई जे उसो तो नीचे गिर जाता है, कहता है कि भाई मैं ना उठ सकता। तो ड्रू मैकिंटायर कहता है कि बस इतनी हिम्मत है तेरे में, चल दोबारा। और जिस बार जब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए आते हैं तो जे उसो नीचे से हट कर भाई एक रोल अप पिन कर लेता है, 1 2 3 करके मैच को जीत जाता है, और मुझे शॉक कर देता है भाई सच में, जे उसो मैच को जीत गया भाई। अब ड्रू मैकिंटायर हार गया भाई, ये ड्रू मैकिंटायर जे उसो को हरा नहीं पा रहा है भाई, रोमन रेंस को कैसे हराएगा, सवाल उठ चुका है भाई ड्रू मैकिंटायर की ताकत के ऊपर। तो भाई अब कुछ करो भाई ड्रू मैकिंटायर। वेल इसके बाद आता है भाई शो का मेन इवेंट, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपनी शानदार एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद सीएम पंक एंट्रेंस करते हैं,
उसके बाद मैच की घंटी बजती है और स्टार्ट हो जाता है ये मैच। और ये दोनों पहले एक दूसरे की आंखों में काफी देर तक देखते हैं। उसके बाद ये ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। सुसाइड डाइव हिट करते हैं सेथ रॉलिंस। अनाउंसर्स डेस्क को सजाते हैं और रेफरी को बोलते हैं कि तुझे काउंट करने की क्या जरूरत है, सब चाहते हैं कि हम लड़े, हमें लड़ने दे। तो ये बाहर जाकर काफी देर तक लड़ते हैं, ऑडियंस के बीच से जाकर लड़ते हैं भाई। और सीएम पंक यहाँ पर पलटवार भी करते हैं भाई। अनाउंसर डेस्क का जो कवर होता है उसे सेथ की पीठ के ऊपर देकर मारते हैं और फिर जैसे रिंग के अंदर जाते हैं तो सेथ रॉलिंस का ट्राई करते हैं लेकिन बच जाते हैं सीएम पंक। सीएम पंक टॉप रोप से एक छलांग लगाते हैं, सेथ रॉलिंस उसे पकड़ते हैं और एक ऐसा रिवर्स करके खुद एक जीटीएस हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस। सीएम पंक को उसी का फिनिशर उसी को चिपका देते हैं और सीएम पंक बाहर ढेर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि देख ये सब मेरा गाना गा रहे हैं, ये सब मेरी प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद सीएम पंक को सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर फेंक देते हैं और जब खुद आते हैं तो सेथ रॉलिंस खाते हैं एक स्टॉम्प सीएम पंक की तरफ से और किक आउट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद सीएम पंक एक जीटीएस का ट्राई करते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर पलटवार करते हैं और खुद एक और जीटीएस हिट कर देते हैं यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर और उसके बाद पिन करते हैं लेकिन किक आउट। उसके बाद वो स्टॉम्प करने जाते हैं लेकिन सीएम पंक यहाँ पर फिर से बच जाते हैं और रिंग साइड पर चले जाते हैं। रिंग साइड पर अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर यहाँ पर रिवर्सल गेम चलता है जिसे जीत कर पेडिग्री हिट कर देते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर। और भाई ये नहीं टूटेगा, अनाउंसर्स को भाई काफी बेहतरीन डेस्क दे दिया गया है। रिंग के अंदर ले जाते हैं सेथ रॉलिंस, एक और पेडिग्री रिंग के अंदर हिट करते हैं, यहाँ पर किक आउट हो जाता है। देन थप्पड़बाजी का कंपटीशन होता है दोनों के बीच में और उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस एक बकल बॉम्ब हिट करते हैं और स्टॉम्प हिट करते हैं और भाई और यहाँ पर सीएम पंक रोप्स की वजह से बच जाते हैं भाई, रोप्स ने उन्हें बचा लिया इस मैच में यहाँ पर। उसके बाद सीएम पंक टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सेथ रॉलिंस ने ही चढ़ाया है। सेथ रॉलिंस नीचे आते हैं और उसके बाद अपना कॉम्बिनेशन जो वो डालते हैं सुप्लेक्स और फेल्कन एरो को, तो वो हिट करने जाते हैं। सुप्लेक्स तो हिट कर देते हैं लेकिन जब फेल्कन एरो की बारी आती है तो सीएम पंक रिवर्स करते हैं और एक जीटीएस हिट कर देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस खुद ही घूम घूम के सीएम पंक के ऊपर आकर गिर जाता है, कहता है मुझे एक और जीटीएस मार। तो फिर एक और जीटीएस हिट होती है सेथ रॉलिंस को और पिन होता है 1 2 3। सीएम पंक इस मैच को जीत जाते हैं और इसी के साथ सेथ रॉलिंस को खून वगैरह निकल चुके हैं और ये मैच खत्म हो जाता है। सीएम पंक कहते हैं कि मैं अब गोल्ड के लिए जाने वाला हूं, सेथ रॉलिंस को मैं जानता हूं कि वो फिर से आएगा लेकिन मेरी नजर सिर्फ गोल्ड के ऊपर है। और एक फन फैक्ट या फिर एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताता हूं भाई, सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से यहाँ पर 2 जीटीएस हिट करके सीएम पंक जीते हैं वैसा ही सेम उन्होंने डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली के साथ किया था AEW में। सेम इसी वे में जो है उस मैच की एंडिंग हुई थी। जॉन मॉक्सली भी खुद ही आकर गिर गए थे सीएम पंक के ऊपर और एक दूसरी जीटीएस हिट करके सीएम पंक मैच को जीत गए थे। तो भाई ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई शील्ड मेंबर्स के बीच में। अब स्पेकुलेटिंग है कि भाई रोमन रेंस के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है इन फ्यूचर में। तो देखते हैं कि भाई क्या वो सिनेरियो फिर से रिक्रिएट होता है रोमन रेंस के साथ भी, क्योंकि इन दोनों की जो मैच एंडिंग थी वो काफी सिमिलर हो गई भाई। दोनों ही जो बंदे हैं शील्ड के यानी कि डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस, शायद वो ट्रिब्यूट देने के लिए भी हो सकता है कि भाई भाईचारा और थोड़ा सा मेमोरी भाई वाइब देने के लिए कि भाई वो भी चीजें हो चुकी है तो उन चीजों के लिए शायद एक नॉस्टैल्जिया वगैरह तो नहीं कह सकते, अभी तो हुआ था भाई कुछ ही साल पहले, तो उस वजह से भाई सेम एंडिंग थी भाई दोनों मैचेस की AEW में और WWE का कनेक्शन हो गया यहाँ पर। सीएम पंक कह देते हैं कि उन्हें गोल्ड चाहिए अब। और गोल्ड से याद आया भाई, जिसके पास गोल्ड है भाई उसकी हाइप क्लिप दिखाई गई थी, काफी कुछ हुआ था शो के ऊपर, वो भी हम बात करते हैं अब। तो शो के ऊपर गुंथर की एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि नया एरा, हाँ नया एरा स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अभी भी वही गुंथर हूँ जो डोमिनेट करता है और मेरे पास है इस इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन गोल्ड, तो मैं हूँ चैंपियन और मैं हूँ गुंथर और डोमिनेशन करना मेरा काम है। और बैक स्टेज में जो है न्यू डे और जो वो भाई कॉमेडियन है एक ब्लफी फ्लफी, तो वो ओटिस और अल्फा एकेडमी के साथ मिलकर न्यू डे सक्स के चैंट्स करने लगते हैं, न्यू डे सक्स का गाना गाने लगते हैं। और उसके अलावा शो के ऊपर हल्क हॉगन भी तो आए थे भाई। तो हल्क हॉगन भाई वैसे तो भाई जैसे शक्तिमान की आजकल कोई नहीं सुनता है क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है, कहते हैं कि सटिया गया है। वैसे ही भाई मुझे तो यही लगा कि हल्क हॉगन आज सटिया गया है क्योंकि भाई काफी बेतुकी बातें कर रहा था अपने, अब ठीक है भाई अपना एंजॉय कर रहा है तो भाई अपना एंजॉय वगैरह करके चला गया कि रॉ नेटफ्लिक्स की शुरुआत हो चुकी है, बस ठीक है भाई जो भी है। और उसके अलावा भाई सब लोग पार्टी कर रहे हैं लेकिन भाई न्यू डे को अलग रखा है, बस उनको ये कमरा दे दिया गया क्योंकि भाई उनको लोग वो बताया ना मैंने कि भाई आज इज्जत से रहना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो वही भाई इज्जत वाली बात है कि भाई बदतमीजी नहीं करनी आज, तो इसलिए भाई इनको भी एक दे दिया गया रूम कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। और उससे भी बड़ी बात भाई बेली के साथ बात कर रहे थे एडम पियर्स, उनका काफी हाई हेलो हुआ है, तो मतलब भाई ट्रांसफर विंडो सक्सेसफुल, बेली जो है मंडे नाइट रॉ पर पधार चुकी है। उसके बाद यहाँ पर चैट गेबल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी भी लूचाडोर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहिए एक बेहतरीन लूचाडोर से मैच। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है अगले हफ्ते तुझे एक लूचाडोर से मैच मिलेगा, मैं कॉल करके आता हूँ। और भाई हम जानते हैं वो लूचाडोर कौन होने वाला है, पेंटा। भाई पूरा फेस ही बना दो, ऐसे बनाते बनाते भाई तुम पूरा फेस ही बना दो, और क्या बना ही दिया। तो भाई अगले हफ्ते पेंटा का WWE डेब्यू होने वाला है, वो भी चैट गेबल के अगेंस्ट।
अगेंस्ट चैट गेबल वर्सेस एक वट यानी कि एक मिस्ट्री सुपरस्टार आने वाला है और वो ऑफ कोर्स नॉट पेंटा ही होने वाले हैं। और अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के लिए वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फाइनल मैच लारिया वल्केरिया वर्सेस डकोटा काई का भी ऑफिशियल पोस्टर हमें दिख जाता है। और भाई ये जो ग्राफिक आ रहा है भाई वो काफी मजेदार है, मतलब भाई बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद है। और भाई लारिया वल्केरिया इसमें इतनी क्यूट दिख रही है, मतलब सच में भाई, और मतलब काफी क्यूटनेस के साथ ये ग्राफिक हमें परोसा जाता है। शेमस वर्सेस लुडविग केजर का भी मैच होगा और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का भी मैच होगा। भाई इनका जो ग्राफिक कार्ड है वो इतना फीका क्यों लग रहा है, पहले मुझे ये बताओ। पहले इनकी एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है। इसके अलावा तैयार हो जाओ जनवरी 2026 के लिए, मतलब बहुत दूर है, रॉयल रंबल रियाद के लिए। सऊदी अरेबिया रियाद में होने वाला है रॉयल रंबल। और ट्राइबल चीफ हमारे OTC ने अनाउंस कर दिया है कि 2K25 रिलीज होने वाली है, यानी कि उसका टीजर वगैरह हमें देखने को मिलेगा 26 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे को। वाह। इसके अलावा भाई एक पोस्ट शो भी हुआ था मंडे नाइट रॉ का, उसके ऊपर भाई सबने बहुत सारी बातें की। तो ट्रिपल एच ने तो भाई वही अपने पैसे गिनने वाली बातें की और कहा कि भाई हमारे यहाँ पे कोई हील फेस वगैरह कुछ नहीं होता, जो जैसा हमें दिखेगा, जैसा अच्छा लगेगा वैसे हम करेंगे। कैरेक्टर्स के अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हम जो है बैक स्टेज में काफी अच्छे से रहते हैं। अगर चीजें लीक होती है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ट्रिपल एच हम भी इंसान है भाई, ऐसा बोल देते हैं ट्रिपल एच, तो भाई ठीक है भाई, तुम इंसान हो, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा कैरेक्टर में रहा करो भाई। देखो भाई द रॉक आज क्या कर रहा है, बिना कैरेक्टर के भाई पूरे WWE के अंदर ही घुस गया भाई, कैरेक्टर में आना चाहिए था भाई उसको। वो भाई पूरा इंस्टाग्राम वाला ही द रॉक हमें देखने को मिला है आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उसके बारे में डिटेल में वीडियो में बात की है। इसके अलावा भाई जो रिंग थी भाई उसके ऊपर जितने भी वो स्पॉन्सरशिप के जो छापे गए थे भाई, किट था भाई और नेटफ्लिक्स भी था, और उसके अलावा भाई फोर्टनाइट भाई वो तो बीच में ही छाप दिया। लेकिन अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर प्राइम ड्रिंक कहीं पर भी नहीं है भाई, प्राइम ड्रिंक गायब हो गया भाई। सच में दिल को सुकून मिला, पता नहीं क्यों मिला, लेकिन भाई पता नहीं क्यों भाई मुझे वो प्राइम ड्रिंक नहीं पसंद है आसपास कहीं पर भी। मतलब जितना हेट लोगन पॉल को मिलता है और जिस तरीके से वो हरकतें करता है, ऐसे मैं लोगन पॉल को काफी पसंद करता हूँ इन रिंग वाइज जब वो काम करता है। लेकिन भाई पता नहीं प्राइम ड्रिंक से क्या दिक्कत है हर किसी को, तो भाई अच्छी बात है प्राइम ड्रिंक हट गया है, वाह भाई मजा आ गया। या फिर शायद रॉ के लिए वो नहीं है, लेकिन हमारी जो रिंग थी भाई उसका तो सत्यानाश करवा ही दिया प्राइम ड्रिंक। कुछ भी हो भाई ये सब उसी का किया धरा है भाई, उसी की वजह से ये इतने सारे स्टिकर हमें देखने को मिल रहे हैं। रिंग के बीच में इतनी प्यारी रिंग होती थी भाई पहले पूरी क्लीन, लेकिन अब देखो भाई क्या कचरा कर दिया उसका। यार कोई बात नहीं, इन सब के पीछे जो है लोगन पॉल का हाथ है, इसलिए भाई ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए भाई उसको इतनी हेट मिलती है, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मुझे बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं भाई। यही सब था भाई पूरा मंडे नाइट रॉ, और जो भी था भाई बहुत अमेजिंग भाई, पूरा रेसलमेनिया वाली फीलिंग तो जरूर आ गई भाई, मुझे बहुत पसंद आया। और सेथ रॉलिंस भाई वो हार चुके हैं, तो अब वो जो है एक अलग कैरेक्टर प्ले जरूर करेंगे, वो एक हील टर्न करेंगे और मजा आएगा भाई। अब CM पंक की लंका लगने वाली है जहां तक मुझे लगता है, तो भाई बहुत मजा आने वाला है। रिया रिप्ली नई चैंपियन बन चुकी है, तो एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी। बेकी लिंच, शार्लेट फेयर किसी का रिटर्न होगा, उनके साथ जो है काफी अमेजिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और बेहतरीन स्टोरीज देखने को मिलेंगी, तो काफी मजा आएगा। और भाई द रॉक भाई उसका नहीं पता भाई, वो भाई पहले उसको कैरेक्टर याद दिलाओ भाई कि वो क्या था और क्या बन गया है, मतलब पता नहीं भाई वो क्या करेगा, लेकिन जो भी करेगा मजा तो आएगा भाई। और भाई रही बात मेरी प्रेडिक्शंस की, तो भाई मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम सारी प्रेडिक्शन जो है वो सही हुई है इस मंडे नाइट रॉ को। सिर्फ एक ही गलत हुई कि भाई जे उसो है वो जीत गया, और वो मैंने कहा था कि भाई शॉकिंग चीज यही हो सकती है कि जे उसो मैच को जीत जाए, तो उसने मुझे एक्चुअल में शॉक कर दिया भाई। बाकी मैंने कहा था कि भाई रिया रिप्ली जीतेगी, वो जीत गई। OTC जीतेंगे, वो जीत गए, वो चैंपियन बन गए। मैंने रॉक का कहा था कि भाई उसका कंफर्म नहीं है क्योंकि चीजें काफी गड़बड़ा गई थी, लेकिन भाई बाद में उसने खुद ही ऑफिशियल कर दिया, तो द रॉक भी आ गए और द रॉक ने शुरुआत भी कर दी। और जॉन सीना मैंने कहा था कि भाई वो अपने आप को रॉयल रंबल में डालने वाले हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को रॉयल रंबल में डाल भी दिया है। और भाई लोगन पॉल भाई आया ही क्यों था भाई, तुझे आना ही नहीं चाहिए था भाई, ऐसे कौन आता है, कुछ करना चाहिए था भाई उसे, उसने कुछ किया ही नहीं। और मैंने कहा था कि भाई CM पंक जीतने वाले, वो जीत गए, क्योंकि वैसे मैं सेथ रॉलिंस का फैन हूँ, उन्हीं की साइड पर रहता हूँ हमेशा, लेकिन अब जो है सेथ रॉलिंस एक हील टर्न करेंगे, तो इसलिए मैंने CM पंक को चूज किया था कि वो जीते भाई। मैं चाहता था कि वो जीते क्योंकि अब उसकी लंका लगने वाली। तुम बताओ तुम्हारी प्रेडिक्शंस का क्या हुआ, क्या तुम्हारी सारी प्रेडिक्शन सही हुई या गलत, मुझे कमेंट में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।